अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों के महफूज होने पर सवाल उठाते हुए पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में से एक करार दे दिया। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल और एहतजाज, अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुला लिया, एहतजाजी खत थमा दिया, बाइडेन के बयान पर वजाहत मांग ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर का बयान हकायक के बरक्स और गुमराहकुन करार दे दिया। कहा पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम मौसर तकनीकी और फुल प्रूफ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ज़ेर इंतजाम है। दुनिया के अमन को असल खतरा सर फहरिस्त जौहरी मुल्कों के दरमियान असलहे की दौड़ और इन मुल्कों से है जहां जौहरी सलामती से मुतालिक हादसात हुए। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत को पहचानने के लिए खालिस और पायदार कोशिशें नहायत नागुज़ीर हैं। इस मकसद के लिए गैर जरूरी बयानात से परहेज किया जाए। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों पर सवाल उठता है तो वो भारत है। माजी में हमारे हमसाए मुल्क ने गलती से मिसाइल फायर किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान की एटमी असासे महफूज और तमाम आलमी कानून के मुताबिक हैं। पाकिस्तान अपनी सालमियत और बका के लिए पुरअज़्म है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है और आलमी कवानीन की पासदारी करता है, अपने कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। आज़ाद रियासतों की तरह पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ का हक रखता है। अमरीका के बयान पर इमरान खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। कहा इम्पोर्टेड हुक्मरान अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं। क्या यह है ताल्लुकात की बहाली? इमरान खान ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मौजूदा हुकूमत कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर लेगी। इमरान खान ने यह सवाल भी उठाया कि अमरीकी सदर किन मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इस नतीजे पर पहुंचे। पूरे पाकिस्तान ना तो अमरीका की तरह जंगों में शामिल रहा, ना अमरीका की तरह किसी मुल्क में जारियत की। जब वो वजीर आजम थे तो इल्म था कि पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंतहाई महफूज है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपके पास शर्म का एक जर्रा भी है? अपनी झूठी और घटिया सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुलम खुला हमले कर रहे हैं। खुदारा आप जैसा छोटा और मुतअस्सिब शख्स कभी नहीं देखा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अमरीकी सदर के बयान पर हैरत क्यों? अगर साबिक वजीर आजम इमरान खान अपने ही मुल्क के खिलाफ अमरीका में करोड़ों रुपए के बदले एक लॉबिंग फर्म रखेगा जो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ मुसलसल लॉबिंग करेगी तो नतीजा और क्या निकलेगा? डेविड फेंटन पाकिस्तान की एटमी कुव्वत के खिलाफ तहरीक का बानी है। इमरान खान ने लॉबिंग के नाम पर डेविड फेंटन को पाकिस्तान के खिलाफ करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब कौम क्या सदर बाइडेन के इस बयान पर खान साहब को मुबारकबाद दे? खान साहब सच कहते हैं, वो खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। आलमी सतह पर तस्लीम शुदा न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स ने पाकिस्तान के जौहरी असासों पर अमरीकी सदर की तनकीद को गलत साबित कर दिया। जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दाम पर न सिर्फ पाकिस्तान के स्कोर में बेहतरी का बताया बल्कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हिफाजती निज़ाम को भारत से भी बेहतर करार दिया। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव ने जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान को भारत से बेहतर करार दिया। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल फायर पर भी पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक राबता, सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़िमनी इंतखाबात पर भी मशावरत। दोनों रहनुमाओं ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर भी गुफ्तगू की। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के अस्पताल से घर मुंतकिल होने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इमरान से बड़ा झूठा आज तक पैदा नहीं हुआ। जलसों में वीडियो दिखाते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर ताक ताक कर निशाने। बोले इमरान पहले कहते थे वो फैसले खुद करते हैं, अब कहते हैं फैसले करने नहीं दिए गए। तो फिर 4.25 साल क्या करते रहे?
फजलुर रहमान की तरफ इशारा करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली बार भी पेट्रोल की कीमतों से पहले हजरत ने फूंक मारी, दुआ की और कीमतें कम हो गईं। अब फिर ऐलान करना है तो इनसे कहूंगा फूंक मार दें, और अगर एक खास तरफ देखकर फूंक मार दें तो आवाम का मसला ही हल हो जाएगा। बयान अमरीकी सदर ने दिया है और मरियम नवाज इमरान खान की मजम्मत कर रही हैं। फवाद चौधरी का तंज, बोले इमरान खान और शहबाज शरीफ में क्या फर्क था? इमरान खान के खिलाफ ही ये साजिश क्यों हुई? इमरान खान के होते हुए जौहरी हथियारों की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था। यह हुकूमत मुंतखब होकर तो आई नहीं, यह हुकूमत तो नीलामी के जरिए हासिल की गई। जितना इख्तियार इमरान खान को बतौर वजीर आजम था, तारीख में उतना इख्तियार किसी को नहीं था। जितनी मदद, जितनी हैंड होल्डिंग, जितनी नैपी चेंजिंग इमरान खान की हुई, किसी और वजीर आजम के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान कल भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि झूठ की बुनियाद पर मुल्क में नफरत फैलाएं। इमरान ने कल कराची में कहा कि लॉन्ग मार्च के बाद सिंध को आजादी दिलवाएंगे। इस आदमी के झूठ का जवाब नहीं दे सकते, इंतखाबी मुहिम नहीं कर सके। इमरान खान किस लिए और क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? आज अगर हम सैलाब में डूबे हुए हैं तो कल इमरान खान की महंगाई में डूबे हुए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हुकूमत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसिया दोबारा तकर्रुरी के कानून में तरमीम नहीं कर रही। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि उनकी मालूमात के मुताबिक आज की तारीख तक ऐसी किसी तरमीम का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अमरीका कौन होता है हमारे एटमी असासों पर बात करने वाला और हमें रोकने वाला? हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारियत के लिए नहीं। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चालाकियों का नाम नहीं, सियासत एक मुकद्दस फरीजा है। क्या MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान फिर दूरियां बढ़ने लगी? मुत्तहदा का हुकूमत से निकलने और दीगर ऑप्शंस पर गौर। जराये के मुताबिक MQM का मुआहिदों पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। 2 रोज पहले मुलाकात में बल्दियाती कानून में तरमीम पर दोनों जमातों का इत्तेफाक हुआ, लेकिन मामले पर बात आगे न बढ़ सकी। MQM पाकिस्तान के तमाम सेनेटर्स, एवेनेज और अरकान असम्बली को हंगामी तौर पर कराची तलब कर लिया। MQM पाकिस्तान का हंगामी इजलास मुतवक्किल। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में इंतखाबी दंगल कल होगा। कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, बहावलनगर, शेखुपुरा, मर्दान और चारसद्दा में शहरी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। PP 139 शेखुपुरा में आरओ ने तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को हल्के से निकालने के अहकाम जारी कर दिए। सदर वज़राए आला, गवर्नर्स, विफाकी सूबाई वज़रा इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला। कहा मुल्क में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है। सैलाब ने सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया। शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामी और सिक्योरिटी इदारों को मजीद चौकस और खबरदार रहने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन के खिलाफ कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में एतजाज के बयान पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तहदा। चंद रोज पहले मीडिया से गुफ्तगू में एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत के फैसले पर तनकीद करते हुए एतजाज अहसन ने कहा था कि कौन कह सकता था कि एक दिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में बैठकर हमारा मुंह चढ़ा रहे होंगे। एतजाज अहसन के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी तनकीद करते हुए उन्हें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्टी से निकालने की करारदाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो को भिजवाने का ऐलान किया था। मुशीर वजीर आला पंजाब ये क्यों कह रहे हैं कि जब वो गए और उन्होंने छत पर जाने की कोशिश की, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था, उन्हें मना किया जा रहा था? जिस वक्त ये मुशीर आए हैं मैं डिपार्टमेंट में मौजूद थी और वो मेरे कमरे से गुजरे हैं। वो वहां से फिर गुजर के वो
छत पर चले गए। इसलिए मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि उनको रोका गया या उनको मना किया गया। वो जिस तरह वो आए अपनी टीम के साथ, उसी तरह वो जहां जाना चाहते थे वो गए। नश्तर अस्पताल में लावारिस लाशों की बेहुरमती, वजीर आला पंजाब के मुशीर को छत पर जाने से क्यों नहीं रोका। नश्तर अस्पताल की इंतजामिया ने 8 सिक्योरिटी गार्ड्स को ड्यूटी से हटा दिया। सिक्योरिटी इंचार्ज की सरजनिश, अस्पताल इंतजामिया के इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। इजलास में कहा गया कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट की छत पर जाने वाले तमाम दरवाजे ताले लगाकर बंद रखे हुए थे और इन पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ताले क्यों खोले? अगर ताले ना खोले जाते तो मुशीर वजीर आला छत पर नहीं जा सकते थे। अगर उन्हें ऊपर ले जाना ही था तो वाइस चांसलर के कमरे में बिठाकर छत की सफाई कर दी जाती। जियो न्यूज से गुफ्तगू में शोबा एनाटॉमी की इंचार्ज मरियम अशरफ ने कहा था कि वजीर आला के मुशीर को अस्पताल में कहीं जाने से नहीं रोका गया, वो तो उनके कमरे के बाहर से भी गुजरे थे। लाशों का ये मतलब है कि आप उनको सूखने के लिए जो है और बारिश में भीगने के लिए छतों पर डाल दें। ये जो 500 लाशों की लिस्टें बनी है, इसका जवाब किससे लेना है हमने? इसका जवाब यास्मीन राशिद साहबा देंगे या वो फितना देगा जो इस मुल्क के अंदर सिर्फ फितना तो फैला सकता है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर सकता। नश्तर अस्पताल में लाशों की बेहुरमती का जिम्मेदार कौन? नून लीग ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, यास्मीन राशिद और इमरान खान से जवाब मांग लिया। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद से मामले पर मुस्ताफी होने का मुतालबा। लाहौर में नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने कहा कि पुलिस और अस्पताल इंतजामिया मामला एक दूसरे पर डाल रहे हैं। उन्होंने यास्मीन राशिद को मुखातिब करते हुए कहा कि इन लाशों को तदफीन की जरूरत है, पंजाब को फितरे की जरूरत नहीं। यास्मीन राशिद को सफेद कोट का एहसास हो तो इस्तीफा दे दें। गफलत, लापरवाही या बेहिसी में अस्पताल लाहौर के आईसीयू में 7 रोज के बच्चे के मुंह और नाक पर चींटियां रेंगती रहीं और किसी ने देखा नहीं। बच्चा वेंटिलेटर पर था और अमला मुबैना तौर पर गायब था। बच्चा 15 रोज जेर इलाज रहने के बाद चल बसा। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महमूद अयाज का कहना है कि बच्चे के चेहरे पर चींटियां रेंगने का वाकया 4 अक्टूबर का है। इंक्वायरी जारी है, जिम्मेदारों का तयन होने पर कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के चेहरे पर चींटियां रेंगती रहीं और ड्यूटी पर मौजूद अमला सोया रहा। वजीर आला पंजाब बरहम वाकये का नोटिस ले लिया। कहा बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाना उनकी जिम्मेदारी है। गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट को रोक लिया। वजीर आला ने दावा भी किया कि चीन के साथ मुआहदा हुआ था। शहबाज शरीफ पर मुकदमा हुआ, 41 करोड़ का हर्जाना देना पड़ा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा पहले बिलावल भुट्टो कहते थे, अब इमरान खान खुद कह रहे हैं कि वो कठपुतली हैं। अब वो खुद कहते हैं कि वो सिलेक्टेड थे। इमरान खान मुस्तकबिल में कहेंगे कि वो करप्ट थे, लेकिन उन्हें किसी और ने बताया। इमरान खान ने अपने दौर में कराची के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दौर में गटर का ढक्कन नहीं लगा सके। एक बार भी सिंध में एक रात नहीं गुजारी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने गुज़श्ता रोज कराची में जलसे से खिताब में कहा था कि मात से फारिग होकर पूरा जोर सिंध पर लगाएंगे, सिंध को जरदारी से आज़ाद करवाएंगे। साइबर क्राइम मुकदमे में तहरीक इंसाफ के आजम स्वाति मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि आजम स्वाति के खिलाफ पेगा के सेक्शन 20 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुसद्दका अकाउंट से शदीद हद तक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, 8 दिन का रिमांड चाहिए। आजम स्वाति ने कहा कि जब वो मान रहे हैं कि ट्वीट उन्होंने किया तो फिर मोबाइल फ़ोन क्यों बरामद करना है। वकील बाबर अवान ने जज को चेंबर में बुलाकर आजम स्वाति के जख्म चेक करने की तजवीज़ दी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क में कानून पर अमल नहीं हो रहा, नंगा करके मारना, ये तो हम ज़मानत जालियत की तरफ जा रहे हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा है कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं देंगे। कर्ज में कमी करने की दरख्वास्त का भी इरादा नहीं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि 27 अरब डॉलर का कर्ज रीशेड्यूल करवाने की कोशिश करेंगे। इसाक डार की अमरीका में डायरेक्टर IMF जहाद आजू से मुलाकात। IMF कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से आगाह किया। तीन माह गुजर गए लेकिन मुश्किलात कम नहीं हो सकी। सिंध के ज़िला मटियारी का गांव मलोक खासखेली अब भी ज़ेरे आब, 200 से ज़्यादा घर मुतासर। लोगों का कहना है कि कश्ती के जरिए गांव आते हैं। घर वाले कौमी शराह पर बैठे हैं। पड़ीजन में भी सैलाब मुतासरीन को हुकूमती इमदाद नहीं मिल सकी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। सैलाब से लाखों एकड़ जरखेज ज़मीन तबाह, फसलें बर्बाद, सब्जियों और फलों की कीमतों को पर लग गए। ठट्टा में कच्चे के इलाके में काश की जाने वाली हरी मिर्च और दीगर फसलें ज़ाया हो गई। हरी मिर्च की कीमत आसमान पर पहुंच गई। 1 किलो हरी मिर्च 500 रुपए की हो गई। बनू में चिलगोज़े की फसल भी बुरी तरह मुतासिर। मंडी की रौनक भी मांद पड़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में 4.25 रुपये फ़ी यूनिट कमी का ऐलान कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अक्टूबर के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कीमत कम की गई। आवाम पर बोझ को देखते हुए बिजली के रेट ना बढ़ाने का फैसला किया गया। साबिक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मोहम्मद नूर मुस्कानजई के कत्ल का मुकदमा CTD में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से नूर मोहम्मद मुस्कानजई के कत्ल की मजम्मत। मोहम्मद नूर मुस्कानजई को खारान के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुक्काम, वकला, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, कबायली रहनुमा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद नूर मुस्कानजई को कल रात खारान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ARY न्यूज़ बरतानिया में 4वीं मरतबा गलत साबित हो गया। बरतानिया में TV मीडिया के निगरान इदारे ऑफकॉम ने ARY न्यूज़ के बरतानिया में ब्रॉडकास्टर के खिलाफ दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी की कानूनी दरख्वास्त पर फ़खर दुरानी के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। फैक्ट फोकस वेबसाइट पर पापा जॉन्स और बाजको ग्रुप से मुताल्लिक़ एक खबर को जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के साथ जोड़ने के बाद ARY न्यूज़ बरतानिया ने दी न्यूज़ के सहाफ़ी फ़खर दुरानी पर गलत इल्ज़ामात लगाए थे। ARY न्यूज़ की बरतानिया में नशरियाती कवायद व ज़वाबित की 4वीं मरतबा खिलाफ वर्जी साबित हो गई। अमेरिका का पाकिस्तान पर दुनिया का खतरनाक मुल्क होने का इल्ज़ाम। क्यूबा ने जो बाइडन को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान में तैनात क्यूबन सफ़ीर ने एक बयान में कहा कि अमरीकी सदर दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना बंद करें। ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है जिसने 1798 से आज तक 469 मरतबा फ़ौजी मदाखलतें की। किस मुल्क ने शहरियों पर एटम बम इस्तेमाल किए। दूसरों पर गैर इंसानी पाबंदियाँ कौन लगा रहा है। क्यूबन सफ़ीर ने अमरीका की जानिब से दीगर मुल्कों में फ़ौजी मदाखलत का नक्शा भी शेयर किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बादी ने कहा कि पाकिस्तान के एटम बम पर साम्राज्य की नज़र है। जो बाइडन सुन लें, पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क पर जान देने को तैयार है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कट मरेगा लेकिन एटम बम पर आंच नहीं आने देगा। जियो फिल्म्स की पेशकश, इंसाइक्लोमीडिया लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट की खिड़की तोड़ नुमाइश जारी। भरपूर एक्शन, खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी, जानदार अदाकारी, शानदार प्रोडक्शन, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, लोगों का पैसा वसूल। फिल्म की हीरोइन माहिरा खान कहती हैं कि हीरोइन का किरदार अदा करने से मना कर दिया था। लगता था वो पंजाबी बोल नहीं पाएंगी। और कतर की तरफ से दी लेजेंड ऑफ मौला जट के सितारों को दौरे और वर्ल्ड प्रीमियर की दावत। शानदार इस्तकबाल, फनकारों की एक झलक देखने के लिए हज़ारों मद्दाह आ गए। सऊदी अरब में भी दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने दिल जीत लिए। दी लेजेंड ऑफ मौला जट ने हर जगह कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। शायकीन ने फिल्म को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर करार दे दिया।